बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 7 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः का आज हम लोग चतुर्दशः पाठः अनारिकायाः जिज्ञासा पढ़ेंगे। अनारिका एक लड़की का नाम है जिसके मन में हमेशा बहुत से प्रश्न उठते रहते हैं और उन प्रश्नों का वो उत्तर चाहती है। तो वो क्या क्या प्रश्न करती है और उसे उसका क्या उत्तर मिलता है, आज हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। अनारिकायाः जिज्ञासा, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। अनारिकायाः में जैसे बालिका शब्द से बालिकायाः होता है, वैसे ही अनारिका शब्द से अनारिकायाः हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग प्रथम अनुच्छेद पढ़ेंगे जिसमें बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में सर्वदा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। बालिका अनारिका के मन में, मनसी मतलब मन में, मनसी, मनसी का अर्थ है मन में। बालिका अनारिका के मन में सर्वदा मतलब हमेशा, महती, महती मतलब बहुत अधिक, जिज्ञासा भवति, जिज्ञासा जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा। बालिकायाः अनारिकायाः मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति। बालिका अनारिका के मन में हमेशा बहुत अधिक जिज्ञासा भवति मतलब होती है, उसको बहुत जानने की इच्छा होती है। अतः, अतः मतलब इसलिए, सा वह बहून् प्रश्नान् पृच्छति। बहून् मतलब बहुत अधिक, प्रश्नान यानी प्रश्नों को, पृच्छति मतलब पूछती है। तो यहाँ पर बहून का अर्थ है बहुत से, बहून, बहून का अर्थ है बहुत से। सह बहून् प्रश्नान् पृच्छति, वह बहुत से प्रश्नों को पूछती है। तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धिः, सभी की बुद्धि, चक्रवत भ्रमति, चक्रवत भ्रमति मतलब चक्र की तरह घूमने लगती है, जिसको आम बोलचाल में कहते हैं चकरा जाना, यानी कि चक्कर आ जाना, चक्र की तरह घूमने लगती है। तो तस्याः प्रश्नैः, उसके प्रश्नों से, सर्वेषां बुद्धिः, सभी की बुद्धि, चक्रवत भ्रमति, चक्र की तरह घूमने लगती है, यानी कि चक्कर जैसा आ जाता है उसके प्रश्नों को, चक्रवत बुद्धि घूमने लगती है। अब जो है उस बालिका अनारिका के मन में बहुत से प्रश्न हैं और इन बहुत से प्रश्नों को वह पूछती है और उसके प्रश्न से सभी की बुद्धि चक्रवत घूमने लगती है, चक्र की तरह घूमने लगती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रातः उत्थाय। प्रातः मतलब सुबह, उत्थाय मतलब उठकर, उत्थाय, उत्थाय का अर्थ होता है उठकर, उत्थाय उठकर। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, सा अनुभवत, सा अनुभवत, अनु अभवत, अन अभवत है यहाँ पर। प्रातः उत्थाय सुबह उठकर, सा अनुभवत, उसने अनुभव किया, उसे महसूस हुआ। यत मतलब कि, तस्याः मनः, उसका मन, प्रसन्नम नास्ति, प्रसन्न नहीं है। प्रातः उत्थाय सा अनुभवत, सुबह उठकर उसे महसूस हुआ, अनुभव हुआ। यत मतलब कि
तस्याह मनः प्रसन्नम नास्ति, उसका मन प्रसन्न नहीं है, उसका मन खुश नहीं है। मनोविनोदाय सा भ्रमितुं गृहात् बहिः अगच्छत्। मनोविनोदाय, मनोरंजन के लिए, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है तो चलें थोड़ा सा बाहर घूम आए, तो मनोरंजन के लिए, मन को अच्छा लगने के लिए, मनोविनोद के लिए। सा मतलब वह, भ्रमितुम घूमने के लिए, भ्रमितुम का अर्थ है घूमने के लिए, भ्रमितुम घूमने के लिए, गृहात् बहिः अगच्छत्, घर से बाहर गई, अगच्छत् मतलब गई। गृहात् बहिः अगच्छत्, बहिः का अर्थ होता है बाहर, यहाँ पे बहिः का अर्थ है बाहर। घूमने के लिए वह घर से बाहर गई। भ्रमण काले, भ्रमण के समय, सा अपश्यत, उसने देखा, यत् मतलब कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग मतलब रास्ता, रोड जो है वो सुसज्जिता, सजा हुआ है। भ्रमण काले घूमने के समय, सा अपश्यत उसने देखा, यत् मतलब कि मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, मार्ग यानी कि रास्ता जो है वो सुसज्जिताः सन्ति, सजा हुआ है। और सा चिंतयति, वह सोचने लगी, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए, किमर्थम किस लिए, क्यों, इयं सज्जा यह सजावट। तो सा चिंतयति, वह सोचने लगी, किमर्थम इयं सज्जा, यह सजावट किस लिए। उसके मन में प्रश्न आता है, और वो तो मनोरंजन के लिए निकली थी। सा अस्मरत, उसे याद आया, सा अस्मरत उसे याद आया, यत् मतलब कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। अस्मरत मतलब याद आया। स्मरत का अर्थ है उसे स्मरण हुआ, याद आया। सा स्मरत उसे स्मरण हुआ, यत् मतलब कि अद्य तो मंत्री आगमिष्यति, आज तो मंत्री आएंगे। सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, सह मतलब वह, अत्र मतलब यहाँ, किमर्थम आगमिष्यति किस लिए आएंगे, इति विषय इस विषय में, तस्याह जिज्ञासाः प्रारब्धाः, उसकी जिज्ञासा, प्रारब्धाः मतलब शुरू हो गई, प्रारंभ हो गई। वह सह अत्र किमर्थम आगमिष्यति, वह यहाँ किस लिए आएंगे। इति विषय इस विषय में, तस्याह जिज्ञासाः प्रारब्धाः, उसकी जिज्ञासा प्रारंभ हो गई। गृहम आगत्य सा पितरम अपृच्छत, गृहम आगत्य घर आकर, सा पितरम अपृच्छत वह पिता से पूछी, पितः मंत्री किमर्थम आगच्छति, हे पिता मंत्री किस लिए आ रहे हैं, किमर्थम किस लिए। पिता अवदत्, पिता ने कहा, पुत्री हे पुत्री, नद्याः उपरि, नद्याः उपरि नदी के ऊपर, नवीनः सेतुः निर्मितः, नवीनः मतलब नया, सेतु मतलब बांध, निर्मितः मतलब बनाया जा रहा है। यहाँ पर वो कहते हैं कि नया बांध बनाया जा रहा है। मनोविनोदाय का अर्थ है मन को मन प्रसन्न करने के लिए, मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए। मनोविनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए।
तो वह जो है कहती है, उसके पिता कहते हैं कि नदी के ऊपर जो नवीनः सेतु, सेतु कहते हैं पुल को, सेतु, सेतु कहते हैं पुल। तो नवीनः सेतु यानी कि पुल, नए पुल को, नवीन हे पुत्री, नद्याः उपरि, नदी के ऊपर, नवीनः सेतु निर्मितः, नया पुल बना हुआ है। तस्य उद्घाटनार्थम मंत्री आगच्छति, उसका उद्घाटन करने के लिए मंत्री आ रहे हैं। तो पिता जो है अपनी पुत्री को ये उसके मन में जो प्रश्न आ रहा था कि मंत्री किस लिए आ रहे हैं, तो इसलिए वो अपने पिता से प्रश्न करती है और उसके पिता उसको उत्तर देते हैं कि नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका पुनः पृच्छत, अनारिका फिर से प्रश्न पूछती है कि पितः, हे पिता, किम मंत्री सेतोः निर्माणम् अकरोत्, किम मंत्री, क्या मंत्री, सेतोः पुल का, निर्माणम् अकरोत् निर्माण किए हैं, क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया है। पिता अकथयत, पिता ने कहा, नहीं पुत्री, हे पुत्री नहीं, सेतोः निर्माणम् कर्मकराः अकुर्वन्, पुल का निर्माण तो कर्मकराः यानी कि मजदूरों ने किया है। मजदूर कहते हैं जो उसके निर्माण कार्य में हाथ बटाते हैं। तो वो कहते हैं, वो उसके पिता बताते हैं कि इसका निर्माण तो कर्मकराः यानी कि मजदूरों ने, अकुर्वन् मतलब किया है। पुनः अनारिकायाः प्रश्नः आसीत्, फिर से अनारिका का प्रश्न था, यदि कर्मकराः सेतोः निर्माणम् अकुर्वन्, यदि मजदूरों ने पुल का निर्माण किया है, तदा मंत्री किमर्थम आगच्छति, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं, मंत्री किस लिए आ रहे हैं। पिता अवदत्, पिता ने कहा, यतो ही, क्योंकि सह अस्माकं देशस्य मंत्री, वह हमारे देश के मंत्री हैं। तो यहाँ पर अनारिका के मन में फिर से प्रश्न आता है कि अगर पिता ने कहा है कि मज़दूरों ने उस पुल का निर्माण किया है, तो मंत्री किस लिए आ रहे हैं। तो उनको जो, उन्होंने तो बनाया भी नहीं है, उन्होंने तो कोई कार्य भी इसमें नहीं किया है, तो मंत्री क्यों आ रहे हैं। तो उसके पिता फिर से कहते हैं कि क्योंकि जो है यदि वो कहते हैं कि क्योंकि वह हमारे देश के मंत्री हैं। पितः सेतोः निर्माणाय प्रस्तराणि कुतः आयान्ति। अब उसके मन में प्रश्न आता है कि पितः, हे पिता, सेतोः निर्माणाय, पुल के निर्माण के लिए, प्रस्तराणि कुतः आयान्ति, पत्थर कहाँ से आते हैं। प्रस्तराणि मतलब पत्थर, यहाँ पर प्रस्तराणि कहते हैं पत्थर को। और कुतः का मतलब होता है कहाँ से। सेतु के निर्माण के लिए, पुल के निर्माण के लिए प्रस्तराणि, प्रस्तराणि मतलब पत्थर। यहाँ पे बहुवचन है, प्रस्तराणि है, बहुवचन है। तो बहुत से पत्थर कुतः आयान्ति, कहाँ से आते हैं। किम तानि मंत्री ददाति, क्या उसे मंत्री देते हैं। तो यहाँ पर वो अपने पिता से पूछती है कि पुल के निर्माण के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं, तो क्या उसे मंत्री देते हैं। अब क्या होता है कि बार बार प्रश्न पूछने से उसके पिता भी जो है विरक्त भाव से, यानी कि उदास मन से, उसके प्रश्नों से परेशान होकर, विरक्त भावेन पिता उद्धरत, उद्धरत मतलब उत्तर दिया, पिता ने उत्तर दिया, उद्धरत। उद्धरत उत्तर दिया,
विरक्त भावेन पिता उदतरत। विरक्त भाव से पिता ने उत्तर दिया, अनारिके, हे अनारिका, प्रस्तराणि जनाः पर्वतेभ्यः आनयन्ति। पत्थरों को, जनाः मतलब लोग, पर्वतेभ्यः आनयन्ति पहाड़ों से लाते हैं, पर्वतों से लाते हैं। पर्वतेभ्यः आनयन्ति मतलब लाते हैं। पितः, पिता, हे पिता, तर्हि किम, तो क्या, एतद अर्थम मंत्री धनम ददाति, क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं। तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति, उनके पास धन कहाँ से आते हैं, धन कहाँ से आते हैं। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले कि अरे, प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है, यहाँ की जनता धन देती है। तो वो जो है वो सोचती है कि पुल के निर्माण में जो पत्थर लगे हैं उसे क्या मंत्री ने दिया है, क्या पत्थर अगर पहाड़ों से आते हैं तो क्या पैसा देता है, मंत्री पैसा देते हैं, और मंत्री के पास पैसा कहाँ से आता है। एतान प्रश्नान श्रुत्वा पिता अवदत्। इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे, प्रजाः धनम प्रयच्छन्ति, प्रजा धन देती है। विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत। आश्चर्यचकित अनारिका पुनः यानी फिर से, अपृच्छत मतलब पूछती है कि पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति। मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं। ते एव सेतुं निर्मान्ति, वे ही पुल बनाते हैं। प्रजाः धनम ददति, और प्रजा धन देती है। तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी सेतु यानी पुल के उद्घाटन के लिए मंत्री किस लिए आते हैं, क्योंकि सारा काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं। यहाँ पर विस्मिता का मतलब है आश्चर्य में पड़ी हुई, और यहाँ पे सर्वकाराय, यहाँ पर सरकार जो है वो सभी वो कहती है कि विस्मिता अनारिका पुनः अपृच्छत कि पितः कर्मकराः पर्वतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतुं निर्मान्ति, प्रजाः धनं ददति, तथापि सेतोः उद्घाटनार्थं मंत्री किमर्थम आगच्छति, फिर भी पुल के निर्माण के लिए मंत्री किस लिए आते हैं। पिता अवदत्, पिता बोले, प्रथमम एव अहम अकथयन यत् सः देशस्य मंत्री अस्ति। सबसे पहले, प्रथमम एव का मतलब है सबसे पहले, अहम अकथयन मैं कह रहा हूँ, यत् मतलब कि सः देशस्य मंत्री अस्ति, वह हमारे देश के मंत्री हैं। स जनप्रतिनिधि अपि अस्ति, और वह जनप्रतिनिधि हैं, यानी लोगों के द्वारा उन्हें चुना गया है। जनतायाः धनेन निर्मितस्य सेतोः उद्घाटनाय जनप्रतिनिधिः आमंत्रित भवति, और जनता के धन से निर्मितस्य बने हुए सेतोः पुल का उद्घाटनाय उद्घाटन करने के लिए जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। जनप्रतिनिधि आमंत्रित भवति, जनप्रतिनिधि आमंत्रित होते हैं। चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चल, चलो सुसज्जिता भूत्वा तैयार होकर, विद्यालयं चल विद्यालय जाओ, विद्यालय चलो। अनारिकायाः मनसि इतोऽपि बहवः प्रश्नाः सन्ति, अनारिका के मन में इतोऽपि अब भी बहवः प्रश्नाः सन्ति, बहुत से प्रश्न हैं। तो इस तरह से अनारिका जो कि उसके मन में प्रश्नों का भंडार है, और वह एक के बाद उसके मन में प्रश्न आते जाते हैं, और वो जानना चाहती है कि अगर मज़दूर पत्थर ला रहे हैं और जनता पैसा दे रही है और मज़दूर जो है बना रहे हैं,
तो मंत्री क्यों उसका उद्घाटन करेंगे। तो इस तरह से उसके पिता उसको समझाते हैं कि मंत्री देश हमारे मंत्री हैं, ये प्रतिनिधि हैं जनता के, और अब जो है इन्हें हम लोग चुनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से अनारिका के मन में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये हम लोगों ने देखा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।